नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, इस चैनल पर हमारी 15 अगस्त की स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें हम बीएड के बाद 15 ही करियर ऑप्शंस के बारे में वन बाय वन बात कर रहे हैं। मैंने आपको 15 करियर ऑप्शंस के बता दिया था, नेम बता दिए थे, और उनके बारे में वन बाय वन हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी 3 से 4 वीडियोस आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो जाकर बाद में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीईओ एंड डीईओ के बारे में। बीएड के बाद कैसे हम एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं, ऑफिसर की लाइन में जा सकते हैं। बीईओ यानी कि एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी, और डीईओ की फुल फॉर्म हो जाती है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी। तो कैसे हम इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का, वो सब हम डिस्कस इसमें करने वाले हैं। इसमें आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, डायरेक्ट सिर्फ एक रिटन एग्जाम होगा जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई सीटेट कोई एस्टेट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा आपका मौका है आपके पास कि आप इस लाइन में जा सकते हैं, एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, हमें बात करनी है यूपीपीएससी बीईओ, यानी कि जो बीईओ डीईओ का एग्जाम होता है, ये यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, इसकी जो है फुल फॉर्म है। इसके बारे में अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेसिक है। वो ये है कि आपका किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो, और उसके साथ साथ बीएड आपका होना कंपलसरी है। यहाँ पर ये चीज क्लियर है कि बीएड जो है वो आपका कंपलसरी है, बीएड आपको जरूर चाहिए, या इसके साथ साथ ग्रेजुएशन प्लस कोई भी आपके पास एलटी डिप्लोमा हो, या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा है अगर ग्रेजुएशन के साथ, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो बीटीसी वाले होते हैं, या जिसको डीएलएड बोल देते हैं, वो इसके लिए 12th के बाद होती है, तो ये स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एटलीस्ट आपके पास किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन और उसके बाद टीचिंग में कोई भी बीएड या डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। तो यहाँ पर बीटीसी डीएलएड के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस बीएड के लिए है। इसके साथ साथ एक चीज और कि सीटेट एस्टेट इन सब चीजों की कोई भी रिक्वायरमेंट आपके यहाँ पर नहीं है। आपका अगर सीटेट यूपीटेट अभी क्लियर नहीं है तो भी आप इनके लिए एलिजिबल है। इन केस आप बीएड कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, और इसी दौरान अगर यूपीपीएससी बीईओ की कोई भी वैकेंसी आ जाती है तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, आप उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी काफी अच्छी है, 21 से 40 ईयर्स है। अक्सर जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनकी एज 30-32 रहती है, तो यहाँ पे 40 ईयर्स है, तो आपके पास अच्छा खासा मौका है। वो स्टूडेंट्स जो कि शादी के कई सालों बाद अपनी जो है ज्वाइनिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्टडी को, जो मैरिड वुमेन्स है, जिनकी एज बहुत आगे हो गई है, उनके लिए अगर टीचिंग सेक्टर में जाएं तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, बहुत गिनती के ऑप्शन मिलते हैं। तो ऐसों के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बीईओ का ऑप्शन काफी अच्छा हो सकता है। आगे अगर बात करें एप्लीकेशन की फीस की, तो देखिए ये तो चेंज होता रहता है समय के अनुसार, जब नया नोटिफिकेशन आता है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। बट अगर एवरेज बात करें, लास्ट टाइम जब बीईओ की वैकेंसी आई थी तो उसमें जनरल वालों के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए 125 रुपीज थे, एससी एसटी के लिए 65, और जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है उनके लिए 25 रुपीज एप्लीकेशन फीस थी। तो एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर नाम मात्र की है, कोई ऐसा हजारों रुपए की फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात बताएं तो जैसे मैंने अभी कहा, कोई भी जो है इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ रिटन एग्जाम होगा। अब जो रिटन एग्जाम है वो 2 लेवल पर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। पहले आप प्रीलिम्स में जो है अपेयर होंगे, प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आपका मेंस क्लियर है उसके बाद आपकी मेरिट लग के आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। अब अगर बात करें कि जो प्रीलिम्स है, जो मेंस है, इनका क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए देखिए। यहाँ पर अगर बात करें प्रीलिम्स की, तो 0.33 की निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आपका क्लियर है, क्योंकि सिंपल सी बात है, वैकेंसी एग्जाम में तो निगेटिव मार्किंग तो होनी ही होनी है। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका होगा। आपका जो फर्स्ट पेपर होता है यानी कि प्रीलिम्स है, उसमें आपके से जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आएंगे। जनरल स्टडीज के अंदर अब आपका सारा कुछ आ जाता है, जीएस के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, आपका साइंस, बेसिक साइंस,
तो ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपके आगे आ जाते हैं पॉलिटिक्स, ठीक है। और भी बाकी जनरल स्टडीज के नाम पर आपका कंप्लीट सिलेबस लगभग आ जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 120 टोटल क्वेश्चंस होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे जो कि 300 नंबर के होंगे। तो प्रीलिम्स है आपको क्लियर हो गया होगा, जीएस के आपके क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के आएंगे, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.33 लगभग आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इसके आगे चलिए अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपके 2 सेक्शन होते हैं, जनरल स्टडीज और जनरल हिंदी। 2 सेक्शन के 2 अलग अलग पेपर है, इनके बीच में आपको थोड़ा टाइम जो है वो जरूर मिलेगा। वो अभी कैसे मिलेगा वो भी अभी डिस्कस करेंगे। देखिए अगर बात करें जो मेंस होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटन एग्जाम है जिसमें आपको लिखने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, हर तरह के आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं और आपका वेरी शॉर्ट भी आते हैं। इसके अंदर 10 क्वेश्चन तो आपके आएंगे लॉन्ग। जो लॉन्ग है वो आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 10 ही मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो आपका 100 मार्क्स का तो ये आपका सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी में फिर 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 6 मार्क्स के होंगे, ये शॉर्ट होंगे। पहला सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन का होगा, दूसरा सेक्शन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होगा जो कि 60 मार्क्स का होगा। थर्ड आपका वेरी शॉर्ट का होगा जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो ये आपको सेक्शन 1 में आपका आता है, सॉरी जनरल स्टडीज जीएस में आपका आता है। तो इस पेपर के लिए तो अगर आप बात करें तो अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से की होगी तो ये तो पेपर आपका ऑलरेडी क्लियर होगा तैयारी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पेपर आता है वो आता है जनरल हिंदी। हिंदी आता है वो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश हिंदी ग्रामर में वही संज्ञा सर्वनाम अलंकार छंद वही बेसिक होता है। तो जनरल हिंदी आएगी 100 मार्क्स की और 100 मार्क्स का आपका पूरा एक ऐसे आएगा। कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आपको पूरा ऐसे लिखना होगा। तो आपका इस तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 200 नंबर का पहला पेपर, 200 नंबर का दूसरा पेपर, टोटल आपको 3-3 घंटे अलग से टाइमिंग दी जाती है। तो जो मेंस है वो आपको टोटल 400 नंबर का होता है और 6 घंटे का आपका एग्जाम होता है। 6 घंटे है तो बीच में आपको रेस्ट के लिए अलग से टाइम जरूर मिलेगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो ये मेंस का आपका रहता है। तो यहां तक आपको चीजें कुछ कुछ क्लियर हो गई होंगी, सारी पॉइंट वाइज हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करें अगर सिलेबस की कि सिलेबस क्या होता है। वैसे तो सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज नोट ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब सिलेबस है तो ये ऐसा नहीं है कि 100% सही, ठीक है। ये आपका लास्ट ईयर का जो भी लास्ट सेशन का जब नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स है। नए नोटिफिकेशन में कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे कि हर बार मिलते हैं। तो हमेशा जब भी तैयारी करें अभी आप इसके अकॉर्डिंग करें, लेकिन जब भी कोई वैकेंसीज आए इससे रिलेटेड तो उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार जरूर रीड करें ताकि जो चेंजेस हो वो आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर अगर प्रीलिम्स का बात करें जीएस के अंदर आपका जनरल साइंस, हिस्ट्री, इकोलॉजी, नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर, करंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स आ गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, लॉजिकल रीजनिंग और ये हो गया। स्पेसिफिक नॉलेज किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये थोड़ा सा अलग आ जाता है क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर में जाने वाले हैं तो एजुकेशन के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। और मेन यूपी से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश का क्या ट्रेडिशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि 10th क्लास तक का जो मैथ्स होता है वो आपका इसमें आता है। बात करें मेंस सिलेबस की तो पहला तो पेपर आपका वही जनरल स्टडीज में तो यही आ जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, करंट नेशनल इश्यूज, तो वही सब चीजें आ जाएंगी। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो हिंदी का जितना भी होता है ग्रामर पोर्शन पूरा का पूरा आ जाता है और आपका एससी, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा बीईओ की आपको डिटेल थी। बात करें डीईओ की तो डीईओ में भी सेम रहता है, बस ये ब्लॉक लेवल पे है, आपको एक छोटा सा एरिया मिलेगा, उसके अंडर के जितने भी स्कूल होंगे वो आपको अंडर में आएंगे। ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, इस जिला लेवल पे होता है कि जिला के आप जो है पूरा एक जिला आपको मिल जाता है, उसके अंदर जितने भी स्कूल है वो आपके अंडर में आ जाते हैं। तो उन स्कूल को देख करना, मॉनिटर करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चीजें यही है, बस थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। कोई भी वैकेंसीज आती है बीईओ, डीईओ या किसी भी एजुकेशन के सेक्टर में कोई भी वैकेंसीज आती है वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन। तो इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इस तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको हर एक नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत मिलते रहेंगे, सारी वीडियो आप जो है तुरंत देखते रहेंगे।
कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो आज के लिए हम ये तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।